Hello guys, now today we are going to study our chapter 7 control and coordination, and this is for class 10 students. So in our previous class we learned about so many things in this chapter, means what are trophic movements, what are nesting movements, okay, and how do plants coordinate, okay, and as well as the structure of a nerve cell, okay. So our today's topics are, actually today we will learn about how do nerve impulses conduct through neurons, through a series of neurons, okay, and as well as we will have a small introduction of the nervous system of human beings. So let's start it. देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा था, फॉर ए क्विक रिव्यू आई एम जस्ट टेलिंग कि एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर एक पेड़ जैसे देखने में लगता है, और आप जानते हैं कि न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल्स होती हैं और इनमें डिविजन्स भी नहीं होते हैं, ओके. सो नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी एज वेल एज दे डू नॉट डिवाइड, राइट. सो अब इसमें ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बड़ा सेल बॉडी या साइटोन इसको कहा जाता है, और इससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिन ब्रांचेस को हम डेंड्राइट बोलते हैं, और इन्हीं ब्रांचेस में से एक बहुत लंबी सी ब्रांच होती है जिसको हम एक्सोन कहते हैं, और एक्सोन फाइनली नर्व एंडिंग्स में जाकर खत्म होता है ना. और इस एक्सोन के चारों तरफ कई जगह पर शीत पाई जाती है जिसको माइलिन शीत कहते हैं, और कहीं कहीं किसी किसी न्यूरॉन्स में शीत नहीं भी होती है, जिनको माइलिन शीत ना होने पर हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, और अगर माइलिन शीत होती है तो उसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, ओके. और आप जानते हैं कि ये माइलिन शीट एक्चुअल में फैट और प्रोटीन की बनी होती है, मीन्स लाइपोप्रोटीन आप कह सकते हैं. तो गाइस ये तो स्ट्रक्चर है एक नर्व सेल का. अब इसी तरीके के जो कई सारे नर्व्स हैं, कई सारे जो न्यूरॉन्स हैं, वो एक के पीछे एक इसी सीरीज में लगे रहते हैं. यानी सपोज अगर ये एक न्यूरॉन ए है तो न्यूरॉन बी जो होगा उसके डेंड्राइट्स यहाँ इसके कॉन्टेक्ट में होंगे, यानी जहां पर एक नर्व सेल खत्म होती है वहां से दूसरी नर्व सेल स्टार्ट होती है, ओके. तो यानी अगले न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं, जो सेल बॉडी है, वो यहाँ इस पोजीशन पे होंगे जहां पर पहले वाले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स पाई जा रही हैं, ठीक है. तो इसी सीरीज में ये न्यूरॉन्स एक के पीछे एक लगे रहते हैं पूरी बॉडी के अंदर, ओके. अब आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं. पिछली क्लास में हमने जाना है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, क्योंकि 5 तरीके के सेंस ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, है ना. आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन. तो इन्हीं 5 तरीके के सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग प्रकार के सेंसिटिव सेल्स या रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना. आईज के लिए फोटो रिसेप्टर्स, ईयर में फोनो रिसेप्टर्स, और टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स, नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स, राइट. तो रिसेप्टर्स क्या है, एक्चुअली सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो उस स्टिमुलस को रिसीव करती हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है और कैसे हम अपने एक्शंस को कैरी आउट कर पाते हैं. देखिए ये मान लीजिए एक नर्व सेल है. अब इसके पीछे जो दूसरे न्यूरॉन है या दूसरी नर्व सेल है उसके डेंड्राइट्स यहाँ है, जैसे मैंने आपको बताया. ये दो न्यूरॉन्स, कोई भी दो न्यूरॉन्स एक्चुअली आपस में मिलते हुए नहीं है, दे डोंट ज्वाइन ईच अदर, ठीक है. हर दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज्यादा छोटा एक गैप होता है, जिस गैप के जरिए वो नर्व इंपल्स कंडक्ट करती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ. तो उसी माइक्रोस्कोपिक गैप को, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती है, उस माइक्रोस्कोपिक गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स. तो भाई सिनेप्स इज एक्चुअली द very tiny microscopic gap between two adjacent neurons where the nerve endings of first neuron get over and dendrites and cell body of the next neuron start, okay. So they have a very small microscopic gap in between. अब होता क्या है, मान लीजिए ये डेंड्राइट्स हमारे किसी सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड है, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन में जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनसे ये डेंड्राइट्स कनेक्ट है. अब वहां किसी स्टिमुलस ने उनको इस तरीके से स्टिमुलेट किया, ठीक है. अब उस स्टिमुलस से क्या हुआ, वो जो इंफॉर्मेशन है
जो स्टिमुलस ने जो भी जिस तरीके का चेंज फेस किया है रिसेप्टर्स ने सराउंडिंग एनवायरमेंट में, वो चेंज इन डेंड्राइट्स के थ्रू ट्रेवल करेगा न्यूरॉन में। यानी सबसे पहले क्योंकि ये रिसेप्टर से कनेक्टेड है तो इन्होंने उस स्टिमुलस को एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में इसको यहाँ रिसीव किया। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन जाएगी डेंड्राइट से होती हुई इसकी सेल बॉडी में, साइटोन में आई, साइटोन से फिर वो उसके एक्सोन में पहुंची और उसी एक्सोन से फिर उसके फाइनल एंड पॉइंट यानी नर्व एंडिंग्स तक पहुंचेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, विच इज जनरेटेड इन सेल बॉडी। ओके, अब फाइनली क्या हुआ, जब वो नर्व एंडिंग्स तक पहुंच गई इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो फिर उस सिनेप्स को क्रॉस करेगी। अब सिनेप्स को क्रॉस करने के लिए कैसे कि वहां नर्व एंडिंग्स पे पहुंच के वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है जो स्टिमुलस के जरिए जो जनरेट किया गया है वो वहां पर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करती है। केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करना यहाँ नर्व एंडिंग्स के बाद सिनेप्स में होता है। ठीक है, और उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस, न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंसेस जब सिनेप्स में रिलीज होते हैं उसके बाद फिर वही सेम जो रिएक्शन है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर्मेशन की रिएक्शन यहाँ स्टार्ट हुई थी स्टिमुलस के द्वारा, वही सेम रिएक्शन फिर अगले न्यूरॉन के लिए उसके डेंड्राइट्स में स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस। ठीक, तो इस तरीके से दूसरे से फिर तीसरे एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि ये जो न्यूरॉन्स है एक तो पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं होते और दूसरे साथ ही साथ जो स्टिमुलस यहाँ किसी तरीके का चेंज उसने रिसेप्टर को दिया, अब वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में जनरेट हुई और इस इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन के रूप में फिर वो पूरे नर्व सेल में कंडक्ट हुई और फाइनली फिर वहां नर्व एंडिंग पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस से रिलीज करती हुई फिर वो सिनेप्स से क्रॉस किया और उस न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंस ने सेम रिएक्शन उसी इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में स्टार्ट कर दी और फिर उसी तरीके से उसके सेल बॉडी में, फिर उसके एक्सॉन में, फिर उसके नर्व एंडिंग्स में, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स गेट्स कंडक्टेड थ्रू आवर होल बॉडी थ्रू वेरियस चेन ऑफ नर्व्स। ओके, अब देखिए नर्व्स एक्चुअली उनके फंक्शन के आधार पर तीन तरीके के हो सकते हैं, मीन्स सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और रिले नर्व्स या रिले न्यूरॉन्स। ठीक है, अब ये देखें एफरेंट या सेंसरी, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। एफरेंट न्यूरॉन्स वो होते हैं या सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो सेंस ऑर्गन से या रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फाइनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के तक ले जाते हैं। ठीक है, रिले न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही पाए जाते हैं और ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में एक तरीके के लिंक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और इम्पल्स। ओके, तीसरे तरीके के हैं मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं इनको। इफरेंट न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स है जो सेंट्रल नर्व सिस्टम से यानी ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से उस प्रोसेसिंग के बाद जो भी डिसीजन है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसको वापस लाकर मसल्स तक या ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से रिसीव करने के लिए एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन्स और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से उस इंस्ट्रक्शन को लाकर मसल्स को या ग्लैंड्स को देने के लिए मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट न्यूरॉन्स, ताकि वो ऑर्गन वो मसल्स उस तरीके से अकॉर्डिंगली वर्क करें। ठीक, और रिले न्यूरॉन्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही पाए जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं, जिससे कि ये एक लिंक के रूप में काम करते हैं उन दोनों प्रकार के एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में। सो गाइस, आपने देखा कि नर्व इंपल्स का कंडक्शन किस तरह से हुआ और नर्व्स के क्या टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। देखिए, आप जानते हैं हमारा पूरा नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, यानी एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम शॉर्ट में CNS भी कह सकते हैं, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पार्ट है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। ओके, तो PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों पार्ट्स हमारे इंक्लूडेड होते हैं, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम
और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर ANS कह सकते हैं शॉर्ट में आप, और इसी तरह सोमेटिक नर्वस सिस्टम को आप SNS कह सकते हैं शॉर्ट में। ओके, अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या जो ANS है ये इनवॉलंटरी है, यानी इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है जिसको हम SNS भी कहते हैं शॉर्ट में, ये वॉलंटरी है। ठीक है, इसके ऊपर हमारी जो नियंत्रण है वो होता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को या इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो इसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे, इस नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में। मीन्स ब्रेन के बारे में, ब्रेन क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं, और अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं, है ना। स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज है, कहाँ पाई जाती है। तो देयर आर मेनी थिंग्स टू नो इन दिस चैप्टर। So guys, don't miss any of the videos and keep liking and keep sharing also. Stay safe. Thank you. God bless you.